लड़का छूट रहा है। सत्येंद्र शाह के द्वारा सोशल मीडिया में जो यूजर्स हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। और क्या कुछ पूरा मामला है ये हम जान लेते हैं। कोतवाली में बाकायदा शिकायत भी की गई है इसकी, वही जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जैसा कि आज सुबह का यह घटना है, अशोक शाह नाम का एक व्यक्ति जो शासन में शिवपाड़ी के पास एक स्कूल संचालक भी है, उसके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी, जिस पोस्ट पे कमेंट करते हुए एक सत्येंद्र शाह करके एक एडवोकेट हैं बैढ़न कोर्ट के, उन्होंने एक आपत्तिजनक एक कमेंट्स किया कि गद्दार कौम जैसे शब्दों का यूज किया और इनको पूरा मुल्क चाहिए जैसे शब्दों का उपयोग शब्दों का उपयोग किया, जिससे मुस्लिम समाज आक्रोश है। मुस्लिम समाज इस पर एकदम आक्रोशित है। देखिए आपके सामने इस लड़के लोग हम लोग आए हैं, अभी तो ये कम संख्या है। हम लोग इनका विरोध दर्ज करने ज्ञापन के माध्यम से आए हैं और थाने प्रभारी से हमने बात की। थाने प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाती है, अन्यथा इस पर हम लोग और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करके हम लोग एक उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाधित होंगे। क्या ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी लगा? उन्होंने बोला है कि कौम मतलब गद्दार कौम, ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया है, गद्दार कौम। पूरे मुस्लिम समाज को एक गद्दार कौम जैसे शब्दों का उपयोग किया है। इसमें हमने पत्र के माध्यम से दिया भी है। उसको भी दिखाओ ना आप। जो अच्छा वो कॉपी दे दिए क्या आप लोग? ये सोशल मीडिया यूजर्स हैं। देखिए सत्येंद्र शाह दिखा रहा है गद्दार कौम है। पहले तो आप पूरा मामला जान लीजिए। पहले पोस्ट में जिसमें पोस्ट किया गया उसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। जिसने लिखा कि मुस्लिम स्वीकार करता है कि भाजपा सरकार से हमें लाभ ज़्यादा मिला है लेकिन हमें विकास नहीं। ये हिंदू मुस्लिम करते करते पूरी उम्र और ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जो मूल बातें हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पर उनके कुछ सहयोगी रहे हैं मुर्तजा, उन्होंने जवाब दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले सोचते भी हैं या फिर सिर्फ बक देते हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है, ये हमारा सवाल है। प्रशासन से भी सवाल है और इनके बुद्धिजीवियों से भी सवाल है कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है। जो गंगा जमुनी तहजीब सिंगरौली एक मान देता आया हुआ है, गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल है, उसको एक खराब करने के काम करने के लिए ऐसे लोग सत्येंद्र शाह और अशोक शाह के द्वारा किया जा रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मोनिस आप बताएं क्या कुछ कहेंगे? इस तरह से पोस्ट आए हुए थाने गए थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये मामला ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ समाज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों का देश है। हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की नफ़रत फैलाना बहुत ही निंदनीय है। अगर हम ऐसा कुछ भी गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश को कमज़ोर करने जैसा काम होगा। अगर देश कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है कि हर जाति हर धर्म कमज़ोर होंगे। अगर देश अगर मजबूत रहा तो हम हर कौम और हर जाति के साथ मजबूत रह सकते हैं। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत का सपना देख रहा है, कल्पना कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि अखंड भारत का सपना सभी जाति धर्मों को मिला करके ही पूरा होगा और हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। और रही बात अशोक शाह की और सत्येंद्र शाह की, तो मैंने उनका पोस्ट देखा कि इस तरीके का पोस्ट नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है और हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और सिंगरौली ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक तिनका बराबर भी कुछ भी गलत कार्य नहीं हुए। बिल्कुल। तो आपसे एक बार जानना चाहेंगे क्या कुछ शिकायत लेकर के गए थे, क्या कुछ मांग थी आपकी? हमारी मांग यही थी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे इस तरह के मतलब और दूसरे लोग इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना कर सके, जिससे मुस्लिम समाज को आहत न पहुँचे।